आपको पता जो टेनिस बॉल जो होती है इसके बारे में स्पेशल बात यह है कि हमेशा टेनिस बॉल को 68 फ़ारेनहाइट यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल कितना बाउंस करेगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ये जिस मटेरियल से बना रहता है, जो मटेरियल कितने टेम्परेचर पर ज़्यादातर टाइम एक्सपोज रहता है वो डिसाइड करता है कितना बाउंस करेगा। और आइडियल बताया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस, ताकि बॉल के जो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट ना करे और बैलेंस में बाउंस करे। सांस लेने की बात आती है तो जानवरों में मछलियां एक अजीब तरह से सांस लेती है, अपने गिल्स के थ्रू, ना ही नाक के थ्रू। ये तो आपको पता है, जो मछलियां होती है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है, वो नाक का इस्तेमाल नहीं करती है सांस लेने में जैसे हम इंसान करते हैं। और आपको लगता होगा कि स्पेशल तरीके से ब्रीथ करने वाले शायद यही होंगे ये मछली, लेकिन नहीं। तो बता दें कि एक और है, एक सांप यानी एक स्नेक। हाइड्रोफिस साइनोकिंटिकस नाम का ये प्रजाति अपने हेड के यानी अपने माथे वाले एरिया से ब्रीथ करते हैं और ये ब्रीथिंग पैटर्न बहुत ही अजीब है और ये सांप ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नंबर 3, एंशिएंट इजिप्ट कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है ये तो आपको पता है। ऐसे ही आपको बताते हैं मिस्टीरियस इजिप्ट के ट्रीटमेंट के बारे में। बोला जाता है कि उस टाइम में इजिप्ट में जब किसी के दांत में दर्द होता था तब चूहा मुंह में दबाने को दिया जाता था, यानी जो चूहा जो होता था ना वो बिल्कुल मरा हुआ होता था और बोला जाता था जहाँ पे पेन हो रहा है उसको मुँह में दबा लो। ऐसा वो इजिप्ट के उस टाइम का ट्रीटमेंट था। आप सोचो, वो चूहा इसलिए दिया जाता था ताकि आपके दांत का दर्द ठीक हो सके। ये एंशिएंट इजिप्ट के सबसे अजीब ट्रीटमेंट में से एक है। टर्की ये जो जीव है ना, इनमें एक स्पेशल चीज पाई गई है, इतनी ज्यादा स्पेशल कि आपको हैरान कर देगी सच में। मैं आपको बता दूं कि जब ये एक्साइटेड होते हैं तो इनके जो बॉडी का जो कलर होता है ना वो बदल जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो टर्की जब एक्साइटेड भी होते हैं और तो इनकी जो बॉडी का जो होता है कलर वो बदल जाता है, जो बॉडी का कलर भी बदलता है और इनका जो फेस का है ना वो फेस का भी कलर बदल जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना, ये एक्साइटेड तब होते हैं जब ये फीमेल्स को देखते हैं। जब ये फीमेल्स को देखते हैं तब ये बहुत बुरी तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं। इनका जो हेड और नेक ब्राइट ब्लू और रेड और वाइट में बदल जाता है और ये शर्माते भी हैं और एक्साइटेड भी होते हैं। यानी जो टर्की है ना ये शर्माते भी हैं और एक्साइटेड भी होते हैं। सोचो कितना ज़्यादा खतरनाक है। आपको पता है जापान में जो बैंक के जो इंटरेस्ट है, मतलब अगर आप आज इंडिया में 1 लाख रुपए बैंक में जमा करते हैं तो आप 1 साल बाद उस पैसे को निकालो तो आपको 1,06,000 रुपये मिलेंगे, यानी 6,000 रुपये आपको बढ़कर मिलने वाले हैं। यही चीज़ अगर आप जापान में 1 लाख रुपये सबमिट करते हैं बैंक में तो आपको जो है ना 1 साल बाद 99,000 रुपये मिलेगा। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जापान एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है बल्कि डेवलप्ड कंट्री है। यानी जो जापान है पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है, पूरी तरीके से डेवलप कंट्री बन गई है। और अमेरिका जैसे कंट्री है वो भी एक पूरी डेवलप कंट्री। यहाँ पर 0.09 से 3% एफडी रेट है, यानी यहाँ पर आपको जो है ना एफडी रेट 0.09 से 3% एफडी रेट के बीच में होता है। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तभी यहाँ पर आपको एफडी रेट जो है ना 6 से 7% मिलता है। और जब ये इंडिया 2050 तक इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी तब यहाँ पर भी जो बैंक जो है ना बहुत कम इंटरेस्ट देना शुरू कर देंगे। यानी ये एक फ्यूचर वाली बात हुई, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कितना ज़्यादा फायदा है ना इंडिया में।